विवादित जमीन के चलते कोर्ट केस के अंदर यानी कि कोर्ट के अंदर केस डालने में आया एक नया कानून यानी कि टाइटल सूट टाइटल फॉर परमिशन। और यहीं पर आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला दीवानी विवाद के मामले में नहीं होगा एससी एक्ट लागू। यानी कि कुछ लोग ऐसा करते थे कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ भूमि से संबंधित मामला हो जाता था तो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एससी एक्ट की धारा का इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि दीवानी विवाद में यानी कि जो दीवानी विवाद के मामले हैं नहीं हो सकता, यानी कि एससी एक्ट लागू। तो आइए वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि ज़मीन का विवाद आप कैसे डाल सकते हैं। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला दो पक्षों के बीच यानी कि जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के मामला एक सामने आया है। और आपको बता दूं कि कहीं भी अगर अनुसूचित जनजाति की भूमि होती है और वहाँ पर उच्च जाति का व्यक्ति अगर उन दोनों के अंदर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो वहाँ पर वो यही धमकी देता है कि मैं आपके खिलाफ एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। केस में एक यानी कि पक्ष उच्च जाति का व्यक्ति था और ताल्लुक़ रखता था और दूसरे पक्ष में जबकि दूसरा पक्ष अनुसूचित जाति का व्यक्ति समुदाय। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि विशुद्ध रूप से यानी कि दीवानी विवाद और सिविल डिस्प्यूट का मामला है तो ऐसे में एससी एक्ट यानी एससी एक्ट में बदलकर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर दीवानी का मामला है वहां पर इस कानून के अंदर यानी एससी एक्ट का कानून यानी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और उस पर यानी कि एससी एक्ट लगाया जा रहा है। तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस धारा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में कहा कि दीवानी विवाद और जमीन संपत्ति से जुड़े मामले में एससी एक्ट यानी एससी एक्ट लागू नहीं हो सकता। और शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति और समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपने यानी उच्च जाति के समुदाय के किसी भी सदस्य के बीच अगर विशुद्ध रूप से जो दीवानी विवाद को यानी एससी एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाकर इसे कड़े दंड कानून का हथियार नहीं बना सकता। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला था जो अनुसूचित जाति के समुदाय से संबंधित था और एक खाली भूखंड पर एक घर निर्माण किया जा रहा था। इसके समुदाय के सदस्य के द्वारा उनके जो भूखंड यानी कि बगल में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था और मंदिर के संरक्षण ने शिकायत करी थी कि जो भवन निर्माण यानी नियमों के उल्लंघन से कर रहा है यानी कि नियमों का जो उल्लंघन करते हुए अपने घर के भूतल और पहली मंजिल से अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा है। और इसके जवाब में यानी कि जो पहला पक्ष था उसने बताया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज कराई गई। यानी कि जो उस मंदिर को बनवा रहा था वहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का मकान था और उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई। यानी कि कैसी शिकायत दर्ज करवाई कि अपने भूतल और अपनी मंजिल के अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा है। और इसके जवाब में यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर निर्माण आम रास्ते और सीवेज और पानी की जो पाइपलाइन और अतिक्रमण करके हो रहा है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने इस प्रकार का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उच्च जाति समुदाय के लोग सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उनके घर की बगल में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने कि उन्हें अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद में केवल इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि वह एससी समुदाय में आते हैं। यानी कि सीधा मामला ये है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपनी भूमि के ऊपर मंदिर बना रहा था और बगल में उसके एससी का एक मकान था तो उसे लेकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने इस प्रकार की एक शिकायत की कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इस मंदिर से हम लोगों की आज़ादी को छीना जा रहा है। और उसने एक अनुसूचित एससी एक्ट के आधार पर उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मद्रास हाई कोर्ट का समन। यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और वहां पर जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली
और इग्नोर चेन्नई यानी कि चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन अभियुक्तों को समन जारी भेजा और कथित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। मजिस्ट्रेट अदालत के द्वारा यानी समन जारी करने के खिलाफ अपील यानी मद्रास हाईकोर्ट और उच्च जाति सामान्य में आने वाले आरोपियों को राहत देने में इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने, और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस M.A. शाह यानी M.R. शाह और जस्टिस कर्ण मुरारी यानी कृष्ण मुरारी के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक अपील यानी कि अनुमति दी और आरोपी व्यक्ति को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत ने कहा है कि विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में एक मामले में SC एक्ट अधिनियम के तहत यानी जातिगत उत्पीड़न के मामले को में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब इस मामले पर फैसला लिखते हुए यानी कि न्यायमूर्ति M.R. शाह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दो पक्षों के बीच निजी विवाद जो आपराधिक कार्रवाई में बदल दिया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि 1989 की धारा 3/1B 3/1A के तहत यानी कि अपराधों के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि मामला क्या था और इस मामले को ले जाया कहां पर जा रहा है। मामला विवाद भूमि से था, लेकिन अगर वो SC एक्ट की एप्लीकेशन दी तो मामला कहीं और जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसीलिए कुछ नहीं बल्कि कानून और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिकॉर्ड पर रखे दस्तावेजों पर यानी हम संतुष्ट हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने कहा कि और इस केस में यानी कि SC ST अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है। यहाँ पर प्रथम दृष्टया नहीं बनता है इस मामले की, और अधिनियम की धारा 3/1 यानी VA और इसके तहत कोई अपराध नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उन लोगों के खिलाफ SC एक्ट का मामला ही नहीं बनता है। तो SC एक्ट के अंतर्गत हुए अपराध में जाति एंगल होना जरूरी। अब कैसे जाति एंगल का होना जरूरी? ऐसा नहीं है कि किसी का भूमि विवाद चल रहा है और अगर उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से उस भूमि का विवाद है और उसने जाकर उसके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया, लेकिन SC एक्ट के अंतर्गत हुए विवाद जाति का एंगल भी होना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस M.R. शाह ने फैसले में आगे लिखा है कि इसलिए हमारा संदर्भ विचार यह है कि हम मामले में जो परिस्थिति उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए और उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश यानी टिकने योग्य नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से उस मामले को दिया था कि SC एक्ट उन लोगों के ऊपर लागू हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्रवाई को यानी रद्द कर देना चाहिए और उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश टिकने योग्य नहीं है और ऐसे इसे रद्द कर देना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण यानी कि अधिनियम के तहत शुरू की आपराधिक यानी कार्रवाई को रद्द होनी चाहिए। इसके मामले में 25 अक्टूबर यानी 2022 यानी कि इसके एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अदालत को ऐसा महसूस होता है कि SC ST अधिनियम के तहत कोई भी अपराध पूरी तरह से निजी या दीवानी में जुड़ा हुआ है तो पीड़ित की जाति देखकर नहीं कराया जा सकता। दोनों अदालतें मामलों में सुनवाई निरस्त करने पर पहली ताकत का प्रयोग कर सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ज़मीन का केस कैसे करें। साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज आपको बताया है कि इस प्रकार से अगर आपका कोई दीवानी मामला चल रहा है और वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ है तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति SC एक्ट की धारा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ज़मीन का केस कैसे करें? इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सही तरीका सिविल कोर्ट के सामने यानी अर्जी लगाना होता है और आप सिविल कोर्ट में जाकर ठीक प्रकार से बंटवारा करने के आवेदन के साथ सिविल केस दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि जो हिस्सेदार और जल्दी प्रॉपर्टी बेच दे तो आप उसे स्टे के लिए भी उसके खिलाफ स्टे पर जा सकते हैं। विवादित ज़मीन पर निर्माण कर सकते हैं? तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं। विवादित जो भूमि पर निर्माण करना कानूनी नहीं होता है और विवादित भूमि पर संपत्ति है तो यानी स्वामित्व शीर्षक और उसकी कानूनी विवाद का जो विषय है, विवाद के समाधान होने तक किसी भी निर्माण या विकास की अनुमति नहीं होती है और विवादित भूमि पर किसी भी निर्माण का विकास यानी कि कानूनी प्रभाव हो सकता है। विवाद जटिल हो सकता है। क्या भूमि विवाद में पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है?
तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे ज़मीन विवाद में पुलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अपने अपने चचेरे भाई की यानी कि शर्तें मानने पर कह रही है, और यानी कि पुलिस के मामले में कोई भी भूमिका नहीं है जब तक कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि CRPC धारा 156/3 के तहत मामले की जांच करने का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक पुलिस ऐसे यानी कि मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विवादित ज़मीन पर स्टे कैसे लगाएं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ज़मीन पर स्टे लाने के लिए कोर्ट में सिविल जज के सामने एक वादपत्र दायर करना पड़ता है, और यह वादपत्र दायर करने का काम यानी वकील के द्वारा ही किया जाता है, और सुनिश्चित किया जाता है कि इसके द्वारा कोर्ट में वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो प्रक्रिया के दौरान ज़मीन स्टे ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अहम जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इससे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।